प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल बुद्ध स्टडी पॉइंट में। और आज हम इस चैनल के इस पहले वीडियो में कक्षा 9th के पहले अध्याय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं और इन संख्याओं का इस अध्याय में किस तरह से उपयोग करेंगे, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम संख्याओं के क्रम में सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्याओं की अगर हम बात करें तो गिनती की जो हमारी संख्याएं होती है, जो हम लिखते हैं 1, 2, 3 और ऐसे हम गिनती का क्रम न रोके तो ये अनंत तक चली जाएंगी। अर्थात अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत न हो। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसको हम अनंत बोलते हैं, इसको हम अनंत बोलते हैं। और अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ न हो। अर्थात कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक सुना आपने कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वे हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्याओं में हमें यही याद रखना है कि हम जो भी गिनती करते हैं, गिनती की जो भी संख्याएं होती हैं वे सभी हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो कि 1 से लेकर के अनंत तक होती। इसके बाद हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर पूर्ण संख्याओं की हम बात करें तो पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक जाती है। अर्थात कि आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वे संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। और जब इन प्राकृत संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं में हमने 1 से लेकर के अनंत तक की बात की थी, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं। तो अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याओं के समूह में 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें हम सिर्फ 0 को शामिल किए हैं। अतः हम इसको एक फॉर्मूला के रूप में भी याद कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं बराबर शून्य प्लस प्राकृत संख्याएं, 0 प्लस प्राकृत संख्याएं। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से लेकर के अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं वे सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इन दोनों संख्याओं को देखने पर एक बात हमारे सामने उभर के आती है कि 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं में 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं भी सम्मिलित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें इस कथन को और बेहतर तरीके से समझने की, तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं, तो ये सभी प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। अर्थात कि जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण संख्या के रूप में भी जानते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्ण संख्याओं में 0 को सम्मिलित किया गया है, जो 0
हमारे प्राकृत संख्याओं के परिवार में शामिल नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, जैसे कि 0। प्यारे बच्चों, अब हमें प्राकृत तथा पूर्ण संख्याओं के बाद में पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानना है। तो पूर्णांक संख्याओं की अगर बात करें तो जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो जो संख्याओं का समूह तैयार होता है उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जब पूर्णांक संख्याओं की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमने बात किया कि जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं ऋणात्मक संख्याओं की। तो ऋणात्मक का मतलब होता है वैसी संख्याएं जिनके पहले घटाव का अर्थात माइनस का चिन्ह लगा हो, और धनात्मक की अगर बात करें तो वैसी संख्याएं जिनके पहले जोड़ का अर्थात की प्लस का चिन्ह लगा हो। तो आप देख रहे हैं 0 के दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर के अनंत तक की, और अनंत के पहले प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, अर्थात कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं और उन्हें हम पूर्णांक भी कहते हैं। और बात करें 0 के बाएं तरफ की संख्याओं की तो इधर भी हम देख रहे हैं कि -1 से लेकर के माइनस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें हम बात करें इस शून्य की तो शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अब इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जिससे कि पूर्णांक संख्याओं को हम आसानी से याद कर सकें। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनता है पूर्णांक संख्याएं बराबर ऋणात्मक संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं। अर्थात आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक होती है और इसमें हमने ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया है और तब जाकर के यह पूरा परिवार जो है पूर्णांक का रूप ले लिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे कोई संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बच्चों, इसके बाद हमें जिन संख्याओं के बारे में जानना है वे परिमेय संख्याएं हैं, जिनको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें परिमेय संख्याओं की कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, तो परिभाषिक तौर पे ऐसा कहा जाता है कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो अर्थात कि भिन्न के रूप में हो, जहां p तथा q पूर्णांक हो, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो आपने सही सुना कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो। एक चीज और होता है कि कुछ वैसी संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं, तो उन्हें व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो अथवा जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक हो, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जब हम इसका उदाहरण लिखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं
4 माइनस 10, 12/8, √16 माइनस 6। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 है जिसको हम 4/1 लिख सकते हैं। -10 है, इसको हम -10/1 लिख सकते हैं। यहाँ 12/8 है, इस -6 को हम -6/1 लिख सकते हैं। 0 की अगर बात करें तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब अगर बात करें √16 की, तो √16 का वर्गमूल 4 होता है और हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में हो गया, अर्थात कि P/Q के रूप में हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ फिर से कि √16 को हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है, और 4 को 4/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के रूप में है। अब यहाँ हमको समझना है Q इज नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 4/1 -10/1 12/8, उसके बाद में -6/1 0/1। यहाँ पे √16 का वर्गमूल 4 और 4 को हम लिखे हैं 4/1। तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं उनके नीचे की जो संख्याएं हैं भिन्न वाली, जिसको हम हर कहते हैं, वो कोई 0 के बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं कि 1 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। और यहाँ की बात करें तो 12/8 में नीचे हर वाली जो संख्या है वो 8 है, अर्थात कि कोई भी संख्या 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर की जो भी संख्याएं बताए हैं उन सभी में आपको एक एक फॉर्मूला दिया गया है। अब अगर परिमेय संख्या के लिए फॉर्मूला की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें अलग से सिर्फ ये रूट वाली संख्याएं दिख रही हैं और उसके बाद में ये भिन्न वाली संख्याएं दिख रही हैं। बाकी जो भी संख्याएं थी वो हमने पूर्ण संख्या के अंतर्गत और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पढ़ लिया है। तो अब अगर बात करें तो इसमें अलग जो संख्याएं दिख रही हैं वो भिन्न वाली संख्याएं दिख रही हैं, अर्थात कि बट्टा वाली संख्याएं दिख रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर भिन्न प्लस पूर्णांक संख्याएं, अर्थात कि पूर्णांक संख्याओं के समूह में जब भिन्न अर्थात बट्टा वाली संख्याओं को हम सम्मिलित कर लेते हैं तो संख्याओं का जो समूह तैयार होता है वह परिमेय संख्याएं होती है। बच्चों, अब इन सभी संख्याओं के बाद में हमें जिस संख्या के बारे में पढ़ना है वो है अपरिमेय संख्या। सही सुना आपने, अपरिमेय संख्याएं। तो अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो ये वैसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और जो पहले से ही P/Q के रूप में नहीं हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि √3, √8, √15 आदि, ये सभी वैसी संख्याएं हैं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाता है। इनका वर्गमूल जब निकाला जाता है तो ये सभी संख्याएं दशमलव में आ जाती हैं, जिसके वजह से यह कोई पूर्णांक नहीं बन पाती है। और जैसा कि हम पढ़े हैं कि पूर्णांक में 0 से लेकर के अनंत तक की धनात्मक और 0 से लेकर के अनंत तक की ऋणात्मक संख्याएं होती है, उसमें दशमलव का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अतः ये वैसी संख्याएं हैं जो न तो पूर्व से P/Q के रूप में हैं और न ही इन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसके बाद जिन संख्याओं के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है वे संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं, जिनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब अगर बात करें कि रियल नंबर्स क्या होती हैं, तो ऊपर आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, इन सभी का सम्मिलित रूप जो होता है, अर्थात कि ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो हम कह सकते हैं
कि जितनी भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं होती है वे सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये सभी संख्याएं जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम 4 को प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं, पूर्ण संख्या के नाम से भी जानते हैं और पूर्णांक संख्या के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से इन सभी संख्याओं की अगर हम बात करें तो ऊपर जितनी भी संख्याएं हम अभी तक पढ़ चुके हैं उन सभी संख्याओं का ये सम्मिलित रूप है जो कि हम यहाँ पे उदाहरण में लिखे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो बराबर होती है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अर्थात कि इससे यह पता चलता है कि जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। अर्थात कि जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं, जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं या जितनी भी संख्याओं को लिखते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अब अगर बात करें बच्चों इस वीडियो में संख्याओं से संबंधित कुछ और, तो बहुत सी संख्याएं हैं जैसा कि आपने सुना होगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो चूंकि उनके बारे में इस वीडियो में इसलिए जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि उनसे रिलेटेड आपको किसी प्रकार की समस्याओं का हल नहीं करना है। अगर बात करें उन सभी संख्याओं की तो वे सभी संख्याएं भी इन्हीं सभी संख्याओं में से निकलती है जितनी संख्याओं के बारे में आज अभी हमने यहाँ पढ़ा है। तो अब अगर बात करें इन सभी संख्याओं की तो वास्तविक संख्याएं जो होती है उनमें समस्त संख्याएं आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।